जय हिंद दोस्तों। आज कैमरे का एंगल एक ही जगह रहेगा क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज़रूर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। असल में ये बात बताना आपको मुझे बहुत ज़रूरी लगता है क्योंकि इससे मेरे कंटेंट से जुड़ी बातें, बहुत सारी बातें कंटेंट से जुड़ी बातों के बारे में ट्रक या ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक, इनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये घटना हुई है भोपाल है ना, हमारे देश में, वहाँ की घटना है। तो बात ऐसी है, भोपाल पुलिस के बारे में ये बात है। मैं एक सीरियल किलर के बारे में आपको देना चाहता हूँ और आज के युग में बहुत ही लेटेस्ट किस्म का, मतलब ये अभी हुआ है 2010 से 2018 के बीच की ये घटना है। 2018 में वो सीरियल किलर पकड़ा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ। पहले नासिक, सातारा, और ये रोड, ये पॉइंट भी यही है, आप जो देख रहे हैं ये पॉइंट भी वही है। एक तरफ नासिक है, दूसरी तरफ सातारा रोड है। यही रोड पे या कोई नासिक के पास या सातारा के पास नदियाँ, नाले, ऐसी जगहों में लाशें मिलने का सिलसिला चालू होता है। पहले नासिक के पास, फिर सातारा के पास, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगह में पुलिस को जगह जगह पे लाशें मिल रही थी। तो लाश की कंडीशन, उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, ऐसे फेंक दिया करते थे, लेकिन उसके लाशों के ऊपर कोई घाव भी नहीं था। लाशों को कोई ऐसा चाकू नहीं मारा था कुछ, लेकिन गला घोटने के निशान काफ़ी उस लाशों के शरीर पे मौजूद थे। तो पुलिस को कातिल मिल नहीं रहा था, कौन हो सकता है उसी वक्त। और ये लाशें 2010 से चालू हो गई थी, 2018 तक, मतलब 8 साल तक उसके बारे में कोई सबूत या कोई किसी को, इसका जो कातिल है उसको पकड़ा नहीं गया। पुलिस जंग पछाड़ती रही, लेकिन कोई उनके हाथ में कुछ लगा नहीं। तो भोपाल के नज़दीक एक लाश मिली थी, पुलिस ने जाके पंचनामा कर दिया। तो उसके भी कपड़े गायब थे। तो पुलिस, उसके हाथों में या शरीर पर डीजल का जो गंध रहता है, जो उसका जैसे डीजल भरे हाथ हो या ऐसे थे। तो पुलिस अफसर भी काफ़ी होशियार थे। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये शायद ड्राइवर हो सकता है ट्रक का। तो उन्होंने लाश की पोस्टमार्टम किया। तो उसका जो मर्डर है वो शरीर में पॉइज़न जाने की वजह से हुआ था। तो पुलिस अफसर एक बहुत ही होशियार थे। उन्होंने उनके दिमाग में, मन में ऐसा चलता था कि अगर कोई कातिल, उनकी अपनी थ्योरी थी पुलिस अफसर की, कि उन्होंने सोचा कि कातिल एक बार कहीं कत्ल कर देता है तो वो कातिल 2 या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उस इलाके में घूमता ज़रूर है, उस लाश को देखने की कोशिश ज़रूर करता है। ऐसा उनकी थियरी थी। तो सादे कपड़ों में, बिना वर्दी, ऐसा। तो एक आदमी उनको दिखाई दिया कि लाश को देखने की कोशिश कर रहा है जिधर थी उधर। तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया।
और आप तो जानते हैं 3rd डिग्री ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे पोपट बोलने लगते हैं उधर। उसको अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की तो उसने बताया कि हम पूरा गैंग है, 4-5 लोग हैं। तो हमारा जो मेन है वो आदेश खमारा नाम का आदमी है। तो आदेश खमारा पकड़ा, उनके 4 साथियों को पकड़ा। आदेश खमारा मिल नहीं रहा था, वो कहीं छुपा था। तो उसको पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। तो उसने बताया हम ट्रक माल से भरा ट्रक है वो लूटते थे। हमारा हीरो जो गैंग का लीडर है वो आदेश खमारा है, और आदेश खमारा को गिरफ्तार कर दिया गया। उसको अंदर लेने के बाद जो चीज़ें उसने बताई वो बहुत ही तकलीफ़दायक थी। और उसने बताया कि वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर को मारता था, और वो कोई उसके पास पैसों के लिए, उनके पास जो गाड़ी में जो सामान रहता है उसके लिए नहीं मार रहा था। उनके जो साथी थे वो ट्रक लूट लेते थे, लेकिन उसका मारने का सिर्फ ट्रक ड्राइवर और उनके साथ जो हेल्पर रहता है उनको मारता था। और उन्होंने पहले ही रात में 14 कत्ल किए ऐसा उसने कबूलनामा दे दिया। तो पुलिस को ये नहीं पता चल रहा था कि ये ऐसा मोटिव क्या है, अब क्यों मारता है। तो ऐसी बात है। और पुलिस ने उसकी अच्छी तरह से तजवीज़ की कि क्या बात है, क्या इसका मोटिव क्या है। तो ये दर्जी था, कपड़े सिलता था आदेश खमारा, और ये बहुत अच्छे कपड़े सिलता था। वो भोपाल में उसकी स्टॉल थी। उसका बेटा सरकारी नौकर था, मतलब सरकार में वो नौकरी करता था। लेकिन ये टेलर के बारे में पूछताछ की तो वो बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही अच्छा, किसी से झगड़ा नहीं, ऐसे किस्म का आदमी था, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये इतना बड़ा सीरियल किलर निकला। और दूसरी बात, 2 दिन में उसने 30 मर्डर ड्राइवर के और क्लीनर के उसकी कबूली दे दी। और जो विविध राज्य है, नासिक, सातारा, झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, जो लाशें, तो ये उसकी भी उसने कबूली कर दी। और इसको एक एक बात अच्छी तरह से याद थी कि किसको कैसे मारा। तो ये क्या करता था, उसका जो स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने, उसमें बहुत डिटेल से उसने बताया है। जो ढाबे थे, वो ढाबों में रुक जाता था उनके साथियों के साथ, और ड्राइवर लोग गाड़ी लगाकर खाना खाने के लिए उधर आते थे। तो उनके साथ वो थोड़ा मिलजुल जाता था। हमको भी इधर जाना है, तो कुछ बैग वगैरह रहते थे उनके पास। तो ड्राइवर को कभी ड्राइवर का बिल भी भर देता था वो। ड्राइवर को लगेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे से बात करता था। और एक बार वो ड्राइवर लोगों के साथ वो गाड़ी में बैठ गया, तो आगे चल के अगर ड्राइवर थोड़ा शराब पीने वाला होता है तो शराब भी फ्री में पिलाता था। उसके पास शराब भी, और शराब के अंदर वो जहर डाल देता था। दूसरी बात है, ड्राइवर और उनके पास जो क्लीनर या हेल्पर रहता है वो तो 2 आदमी रहते, तो ये 4-5 थे। तो मतलब क्या होता था कि उनकी ताकत तो ज़्यादा थी, तो वो कभी कभी गला घोट कर भी मार देते थे ड्राइवर को, क्लीनर को। ऐसी बात है। इस तरह का केसेस उसने एक रात में 33 केस ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में है भोपाल के। 33 केसेस उसने कबूलनामा दे दिया। तो मुझे ये कहना है कि उसने दूसरी एक जो बात बताई है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसने बताया कि उसका एक चचेरा भाई है, उसका नाम है अशोक खमारा। और ये अशोक खमारा इसी तरह से कत्ल करता है, लेकिन वो सीरियल किलर अशोक खमारा
100 से ज़्यादा कत्ल कर चुका है, लेकिन उसका कत्ल करने का जो तरीका है ये थोड़ा अलग है। मतलब ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर को और हेल्पर को मारता था आदेश खमारा, और जो अशोक खमारा है वो क्या करता है, वो बस ट्रेन इसमें ट्रैवल करता है, ट्रेन में या बस में या लग्जरी जो दूर दूर तक चलती है, तो वो बाजू वाले से अच्छे से मुलाकात के बहाने उनको लूटता है, उनको नींद की दवाई देता है या कुछ। लेकिन उसने 100 से ज़्यादा पैसेंजर को मारा है, ऐसा स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया। दूसरी बात, ये जो खमारा जाति है ये भोपाल में है अभी, आप जो सुनने वाले तो वो भी उस जाति से होंगे। तो ये जाति बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये पाकिस्तान से विस्थापित हुए यहाँ स्वतंत्र से पहले 47 में वो पाकिस्तान में थे इधर। हम बहुत मेहनतकश लोग हैं, जो भी है कुछ ने और अच्छी तरह से शिक्षा लेके सर्विस भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये दो जो आदमी हैं गलत है, वो गलत है। इसने इतने सारे कत्ल को कबूला है। दूसरी बात, आपने एक फिल्म देखी होगी रमन राघव, उन्होंने उस फिल्म में देखिए आप, रिकॉर्ड है हमारे इंडिया में जो सीरियल किलर था, ये नंबर 1 पे रमन राघव आता है। उसने ऑन द पुलिस रिकॉर्ड 42 कत्ल किए, ऐसा उसने बताया था। तो आदेश खमारा जो है इसने 33 मतलब 33 कत्ल की कबूलनामा दिया है, और पुलिस को शक है कि अभी भी कुछ छुपा रहा है, ऐसी बात है। मतलब अभी भी 10-12 अगर उसने कबूलनामा दे दिया तो ये सब टॉप का, अभी 2022 चल रहा है, आप तो जानते ही है, ये सबसे टॉप का किलर है, और दूसरा किलर खुलेआम घूम रहा है। पुलिस को अभी तक अशोक खमारा मिला नहीं, 100 से ज़्यादा उसने कत्ल कर दिए, और 2018 में वो पकड़ा गया। उसके बाद आप तो जानते हैं लॉकडाउन की वजह से देश में थोड़ा सब बंद था, ट्रेन वगैरह सब बंद था, तो अभी सब चालू हुआ है फिर से। तो आप बहुत ही सतर्क रहिए, और मेरे ड्राइवर भाई साहब से मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये उनके विनती है कि 10 बार सोचिए, अच्छी तरह से परख। पैसेंजर को लेते वक्त कोई किस रूप में कोई राक्षस होगा कुछ कह नहीं सकते भैया। हाँ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है हमारे लिए। दूसरी बात, तो मैं पहली बार कहानी सुना, और तो मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको कहनी थी, वो रह गई। अशोक खमारा को पुलिस बार बार पूछती रही कि तुम सिर्फ मोटिव बताओ कि क्यों मारा, तो उसका जवाब बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक। मतलब वो बोलता है, तो आप सोचिए, ये उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये ड्राइवर लोगों की ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़दायक होती है। ये ड्राइवर लोग बहुत ही घटिया ज़िंदगी, ऐसा बोलता है वो, कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं होता। वो अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, अपने बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने पास के लोगों से 2-2, 3-3 महीने तक मिल नहीं पाते। देश में एक जगह से दूसरी जगह 1000 प्रकार का पानी, 1000 प्रकार का खाना, कभी हाइजीनिक होता है, कभी हाइजीनिक अनहाइजीनिक होता है। इनको कभी स्नान नहीं मिलता, इनको कभी त्योहार नहीं मिलता। तो ये इनकी ज़िंदगी उसे लगता था बहुत तकलीफदायक है। और मैं जो ये कर रहा हूँ उनका मर्डर, मैं उनको इस ज़िंदगी से मुक्ति देने के लिए कर रहा हूँ। मतलब उनको मार के मैं इस तकलीफदायक ज़िंदगी से उनको मुक्त कर रहा हूँ। क्या लॉजिक है आप बताओ यार, ये इसमें क्या लॉजिक है? किसी को जान से मार देना, ये सिर्फ मेरे को लगता है ये मनोरुग्ण होगा, मतलब वो मेंटल होगा शायद। ऐसा कोई सोचता है क्या, किसी की जान लेके उसको मुक्ति देना? ऐसा स्टेटमेंट उसने भोपाल पुलिस को दिया है। और आज की डेट में कंडीशन इस केस की क्या है, आप कुछ जानते तो मेरे को कमेंट में लिखिए। भोपाल पुलिस के पास ये केस था, और इस केस को 3 साल हो गए अभी वो सब जो आरोपी थे, किलर जो किलर थे, वो जेल में है।
और उनको सज़ा क्या हुई, आपके लोकल न्यूज़पेपर में अगर इसके बारे में कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जानकारी दीजिए। लेकिन ऐसा को उसने कहा कि मैं उनकी तकलीफ़दायक ज़िंदगी से उनको मुक्त करने के लिए ये करता हूँ। और ऐसी बात है तो आज आप एक ही जगह पे मैंने कैमरा रखा था और ये कहानी आपको अगर पसंद आई कमेंट में लिख देना। ये मेरा पहला प्रयास था और मेरी बहुत ही इच्छा थी बताने की। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।